तो आज हम बात करेंगे जी कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी CBIS। आपका कंप्यूटर किस तरह से इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, किस तरह से जो है वो डाटा को यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, किस तरह से वो इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है, शेयर करता है। अब ये सब आज हम स्टडी करेंगे। देखें, सबसे पहले जी कि हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चीज है कंपोनेंट, सबसे पहले आता है हार्डवेयर, जिसको हम अगर सिंपल वर्ड में बोलें तो हम यूं कह सकते हैं जी हार्डवेयर के अंदर जो बेसिक कंपोनेंट आपका वो बेसिकली आपका है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब इसके अंदर आप जानते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपका मेन कंपोनेंट है CBIS का। ठीक है, ये बेसिकली एक ऐसा कंपोनेंट है जिसको आप टच कर सकते हैं, ठीक है, जो कि फिजिकली एग्जिस्ट करता है, जिसके अंदर और बहुत सारे स्मॉल कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं, जिसके अंदर आप जानते हैं जी कि आपके पास रैम होती है, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है। इसके बाद आपके पास जो कि शॉर्ट टर्म मेमोरी को स्टोर करती है, ठीक है। इस तरह आपके पास हार्ड ड्राइव होती है जिसके अंदर आप अपनी मूवीज या जो बहुत ज्यादा डाटा है उसके अंदर आप स्टोर कर सकते हैं। आपके पास मदरबोर्ड है जो कि आपके तमाम जो इंफॉर्मेशन है, ठीक है, आपके तमाम बाकी चीजों को कनेक्ट करते हैं आपस में, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो है वो माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर, जो कि आप यूं समझे कि आपके उस CPU का दिमाग है, ठीक है, जिस द ब्रेन ऑफ CPU। अच्छा, अब ये सारी चीजें जो है वो CPU के अंदर मौजूद हैं, जो कि हमारे पास बेसिकली हार्डवेयर के अंदर बहुत सारी चीजें और भी आती हैं, ठीक है। इनपुट डिवाइसेज हैं, आउटपुट डिवाइसेज हैं, जो कि हम फर्दर स्टडी करेंगे। लेकिन फिलहाल हमारे पास जो हार्डवेयर के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो CPU ही होता है, जो आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, ठीक है। अब इसका बेसिकली जो काम होता है वो होता है जी कोऑर्डिनेटिंग ऑल कंप्यूटर ऑपरेशंस, यानी ये पूरे के पूरे, ये आप यहां पे देख सकते हैं, दिस इज CPU। ये आपके पूरी की पूरी जो CBIS है उसके जो ऑपरेशंस हैं उनको कोऑर्डिनेट करता है, यानी उनके अंदर लिंक क्रिएट करता है, ठीक है। और इसी तरह से जितने अरिथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं वो सब आपका CPU परफॉर्म करता है, ठीक है। ये बेसिकली क्या करता है कि एक इंस्ट्रक्शन लेगा, वन वन इंस्ट्रक्शन एट द वन टाइम, और फिर इसको प्रोसेस करेगा और आपको आउटपुट दे देगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड CPU, जो कि हम हार्डवेयर के अंदर स्टडी कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो चीज है, ठीक है, अब डेफिनेटली इस हार्डवेयर को रन करने के लिए आप जाहिर है इसको कुछ इंस्ट्रक्शंस दोगे, ठीक है, कुछ फंक्शन डिफाइन करोगे। अब प्रोसीजर्स बेसिकली आप यूं समझे, प्रोसीजर्स आर फंक्शंस, ठीक है, प्रोसीजर्स आर फंक्शंस। फंक्शंस क्या है? ये फंक्शन जो है वो लिखे जाते हैं इंस्ट्रक्शन, ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है। प्रोसीजर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, फंक्शन इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जो कि आपके हार्डवेयर रीडेबल होते हैं, यानी हार्डवेयर जो आपका CPU है ये एबिलिटी रखता है कि इन इंस्ट्रक्शंस को रीड कर सके। तो ये ऐसी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ठीक है, जो कि आप अपने उस कंप्यूटर को या उस CPU को दोगे, ठीक है, जिसके थ्रू वो आपकी इंफॉर्मेशन को डिजाइन करेगा, ठीक है, या उस डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करेगा। अब ये अक्सर इन द फॉर्म ऑफ मैनुअल्स लिखे जाते हैं, इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्स लिखे जाते हैं, ठीक है। ये बेसिकली बड़े फ्लैक्सिबल किस्म के इंस्ट्रक्शंस होती हैं, बड़ी फ्लैक्सिबल किस्म की प्रोसीजर्स होती हैं, जो कि टाइम बाय टाइम टू टाइम आप चेंजेस उसके अंदर चेंजेस भी लेके आ सकते हो। जिस तरह अगर आप देखें तो आप अगर एक सेट ऑफ यानी कॉम्बिनेशन ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है। जैसे अभी हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर की, यानी प्रोसीजर के बाद हम सॉफ्टवेयर की बात करेंगे, तो सॉफ्टवेयर भी एक्चुअली इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसीजर्स के, यानी एक सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत ज्यादा प्रोसीजर्स हो सकते हैं, ठीक है। अब जो अगर आप सॉफ्टवेयर में देखें तो आप ये बात जानते हैं कि अगर आप MS ऑफिस यूज कर रहे हैं, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज कर रहे हैं, अगर जिसके अंदर मैं लेट सपोज एक कंपोनेंट की बात करूंगा MS वर्ड, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो आप यूज करते हैं, जिसके थ्रू आप एप्लीकेशंस प्रिंट लिखते हैं, उनको एडिट करते हैं, उनको प्रिंट करते हैं, ठीक है, लेटर्स ऐसे सब कुछ आप टाइप कर सकते हैं, उनको जो है वो फॉर्मेट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली अब वर्ड अगर आप देखें तो वर्ड के डिफरेंट जो है वो फीचर्स, हर जो नेक्स्ट इसका वर्जन आता है उसके अंदर पीछे
पिछले वर्जन से बेहतर यानी जो है वो प्रोसीजर्स होते हैं, बेहतर जो है वो आपके पास फंक्शंस होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रोसीजर्स फ्लेक्सिबल होते हैं, जिसकी वजह से आप जब नेक्स्ट वर्जन में आते हैं तो उसके अंदर चेंजेस करते हैं और उसको ज्यादा बेहतर से बेहतर जो है वो बनाते चले जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली प्रोसीजर्स आपने देख लिया जी। प्रोसीजर्स क्या है? ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि कंप्यूटर रीडेबल है या सीपीयू रीडेबल होती है। वो मशीन जो है वो उनको रीड करने की एबिलिटी रखता है। ठीक है, मशीन रीडेबल है। इसी तरह से अब सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर बेसिकली सॉफ्टवेयर कलेक्शन ऑफ प्रोसीजर्स हैं, बहुत सारे प्रोसीजर्स मिलकर सॉफ्टवेयर बनाते हैं। अब सॉफ्टवेयर जो है वो एक आप यूं समझे कि एक अनटचेबल, आप इसको टच नहीं कर सकते। ये बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ डिजिट्स या इन द फॉर्म ऑफ डिजिट्स आप इसको जो है वो ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये बेसिकली विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ये भी बेसिकली कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं। जैसे हमने बात की प्रोसीजर्स बहुत सारे मिलकर सॉफ्टवेयर बनाते हैं। तो सॉफ्टवेयर में अगर आप देखें तो आपके पास जो है वो पेंट एक सॉफ्टवेयर है, आपके पास जो है एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, आपके पास एमएस पावर पॉइंट, ये सब आपके पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं। फिर बहुत सारी गेम्स हैं, वो भी बेसिकली सॉफ्टवेयर हैं, वो भी लिखी जाती हैं। अब इन गेम्स को मशीन के साथ किस तरह से इंटीग्रेट किया जाता है? इन द फॉर्म ऑफ डीवीडीज, इन द फॉर्म ऑफ सीरीज। ठीक है, इनके थ्रू आप जो है इनको स्टोर करते हो, या इन द फॉर्म ऑफ डिस्क और टेप, आप कुछ भी किसी भी तरह से आउटपुट मीडियम के थ्रू आप इनको जो है वो स्टोर इनके ऊपर आप इनको स्टोर करते हो। ठीक है, इन प्रोग्राम्स को, और उसके बाद इनको आप सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करते हो, यानी सिस्टम इनको रीड करता है और उसके बाद इनको स्टोर करता है, और उसके बाद अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस वो सीपीयू जो है वो रन होगा। ठीक है, तो ये तो हमने देख लीजिए तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि इंटीग्रेट होती हैं आपस में, तो हमारे जो सिस्टम है वो रन करता है। ठीक है, उसके बाद है डाटाबेस। अब डाटाबेस बेसिकली क्या है? डाटाबेस आप यूज समझे कि ये बेसिकली फैक्ट्स होते हैं जो कि प्रोग्राम्स यूज करते हैं। ठीक है, जिनको फॉर एग्जाम्पल दैट में बी इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, दैट में बी इन द फॉर्म ऑफ ग्राफिक्स, इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स। ठीक है, आप यूज समझे जितना आपका डाटाबेस है, जितना आपके पास डाटा स्टोर है, इन द फॉर्म ऑफ मूवीज, इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इन द फॉर्म ऑफ, यानी किसी भी तरह से हो सकता है। कंप्यूटर के अंदर आपने जितना डाटा रखा हुआ है, इंपॉर्टेंट डाटा है, आपकी पिक्चर्स हैं, आपकी मूवीज हैं, ये सब डाटा जो है वो आपका ये सीपीयू इन लाइक यू नो इन कॉम्बिनेशन विद सॉफ्टवेयर वो उसको यूज करे, उसको जो है वो इंस्ट्रक्शंस लेने के बाद वो उसको उठाएगा और उसके बाद उसको यूज करना शुरू करेगा। ठीक है, और उसके बाद आपको जो है वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म के अंदर आपको जो है वो इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाएगा। ठीक है, तो ये डाटाबेस बेसिकली आपका डाटा होता है, आपके पास जितना आपने स्टोर डाटा है वो आप उसके अंदर सेव करते हो, और ये डाटा भी सेव किया जाता है जो है वो डिस्क के ऊपर या टेप के ऊपर या डीवीडीज के ऊपर। आजकल बहुत ज्यादा जो डिवाइसेस है, यूएसबी है जिसके अंदर आप ये स्टोर कर सकते हैं। तो बेसिकली दिस इज कॉल्ड डाटाबेस। आपके पास हार्ड ड्राइव है बेसिकली जिसके ऊपर आपका सारा डाटा मौजूद होता है। ठीक है, अब ये डाटाबेस है। अब रही बात डाटाबेस की, भी हमने बात कर ली। अब अगली बात है जी कि अब इस डाटा को जो आपका सारा डाटा प्रोसेस हो रहा है, अगर आपने इसको डिस्टेंस प्लेसेस पे लेके जाना तो टेलीकॉम आ जाएगा, यानी टेली कम्युनिकेशन, जिसके अंदर आपको सिर्फ मैं टेलीफोन दिखा रहा हूं, जिसके अंदर आप जानते हैं कि आजकल वायरलेस भी है, आजकल 3G 4G आपकी ऑप्टिकल फाइबर्स हैं जिनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे किस तरह से वर्क करती हैं। तो टेली कम्युनिकेशन जो है वो बेसिकली डाटा को डिस्टेंस प्लेसेस पे इन सेकंड्स के अंदर ट्रांसफर करने में हमें हेल्प करते हैं। ठीक है, तो जब ये आपके पास टेली कम्युनिकेशन आप यूज करोगे तो आप डाटा को डिस्टेंस प्लेसेस तक जो है वो ट्रेवल करा सकते हो। उसके बाद है ये इंस्ट्रक्शंस लिखने वाले लोग, इंस्ट्रक्शंस यानी हार्डवेयर बनाने वाले लोग, सॉफ्टवेयर डेवलप करने वाले लोग, इंस्ट्रक्शंस लिखने वाले लोग, ये डेफिनेटली यू नीड पीपल, यू नीड ब्रेन्स। हमें ब्रेन्स चाहिए होते हैं, हमें दिमाग चाहिए होते हैं। अब ये सारे का सारा काम डेफिनेटली लोगों की मौजूदगी में होता है। यही लोग होते हैं जो कि उन सॉफ्टवेयर्स को या उन इंस्ट्रक्शंस को डिजाइन करते हैं, उनको ऑपरेट करवाते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डेफिनेटली आपका जो हार्डवेयर है, सीपीयू है, उनको ऑपरेट कराते हैं। इसका मतलब है किसी भी सीबीआईएस के फेल्यूर के अंदर या उसकी सक्सेस के अंदर जो मेजर स्टेक होल्डर्स होते हैं, जो मेजर प्लेयर्स होते हैं, जिनका सबसे ज्यादा रोल होता है, वो आपके लोग हैं। अगर आपके लोग जो हैं बेहतर तरीके से काम करेंगे,
जो है लोगों की लाइक सॉफ्टवेयर जब डिजाइन करेंगे तो लोगों की नीड्स को कंसिडर करते हुए उस वर्क की नीड को समझते हुए ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर वो अगर यूजर फ्रेंडली होगा, लोगों के लिए इस्तेमाल करना बहुत आसान होगा, तो मीन वो सॉफ्टवेयर को सक्सेसफुल बना सकते हैं। अगर वो इन चीजों का ख्याल नहीं रखेंगे तो डेफिनेटली सॉफ्टवेयर जो है वो फेल्यूर की तरफ चला जाएगा। तो ये बेसिकली सारे कंपोनेंट्स मिलके आपके पास CBIS बनाते हैं।